यार मोमोज खाने चलते हैं। हाँ चल ना। चलो मोमोज उसके बड़े स्वाद होते हैं भाई, बहुत टेस्टी मोमोज होते हैं। इसके सारे गियर पीछे ही है ना। यार वो गांव वाली प्रॉपर्टी बेची थी ना, हाँ। तो उसमें मुझे हिस्सा मिला है 50 लाख रुपए। अरे वाह, तू तो लखपति हो गया। यार वो तो ठीक है, अब लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसे इन्वेस्ट कहाँ करूँ। तो एक काम कर, तू सोना खरीद ले ना। सोना खरीद लूँ? हाँ। अरे भाई एक बात बताओ, पूछो। वो गांव वाली प्रॉपर्टी बिकी थी ना, उसमें मुझे 50 लाख मिले, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अरे उसमें इतना सोचने की क्या बात है, शेयर बाजार में लगाना। अच्छा। ध्यान रहे लॉन्ग टर्म के लिए लगाना। हाँ। अच्छा मुनाफा होगा। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा, कैसे हो नवीन? बस बढ़िया चाचा जी। आप अरे बताइए। आओ बैठो, बहुत दिनों बाद। और सुनाओ बेटा, बाल गोपाल कैसे हैं? सब कृपा चाचा जी। आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया भाई साहब। चाचा जी आपसे एक सलाह लेनी थी। हाँ बताइए। वो गांव वाली प्रॉपर्टी तो आपको याद होगी ना, हाँ। गोरखपुर वाली, हाँ। उसे बेच दी है अच्छा। जी। तो मेरे हिस्से में 50 लाख रुपए आए हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे इन्वेस्ट कहाँ करूँ। कोई बोल रहा है गोल्ड खरीद लो, कोई बोलता है शेयर मार्केट में डाल दो, झट से पैसा डबल हो जाएगा। कि शेयर बाजार और गोल्ड वोल्ड के चक्कर में मत पड़ो, आजकल ये तो बाजार चढ़ते रहते जी। हैं। आप इसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीद लेते? कोई प्रॉपर्टी खरीद, प्लॉट खरीद लो, मकान खरीद लो। ये तो आप सही कह रहे हैं चाचा जी, मैं फिर यही करता हूँ ना। हाँ नहीं, ये अच्छा रहेगा। नवीन को पुश्तैनी प्रॉपर्टी बिकने पर अपना हिस्सा मिला है, जिसे वो प्रॉपर्टी में ही निवेश करने के लिए तैयार हैं। कोविड के बाद से प्रॉपर्टी बाजार में मांग जोरों पर रही है। लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी में निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन इस निवेश के पहले प्रॉपर्टी बाजार के ट्रेंड को समझना ज़रूरी है। और निवेश के लिहाज से आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में या कमर्शियल प्रॉपर्टी में, किस में होगा ज़्यादा फायदा, आइए समझते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के मुताबिक साल 2023 की जनवरी मार्च तिमाही में शीर्ष 8 शहरों में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 1% बढ़कर 79,126 यूनिट रही। आंकड़े दिखाते हैं कि कम ब्याज दरों और प्रॉपर्टी की कीमतें कम रहने से मांग में जो सुधार आया था, वो मई 2022 से ब्याज दरें लगातार बढ़ने के बावजूद बना हुआ है। जानकार मानते हैं कि बिक्री में तेजी की वजह एंड यूजर डिमांड है, यानी ज्यादातर लोग अपने इस्तेमाल के लिए घर खरीद रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वैश्विक मंदी की आशंका और प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के बीच नवीन को निवेश के लिहाज से प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? तो मार्केट अभी भी एंड यूजर्स के लिए गियर्ड अप है, लेकिन मॉडरेट प्राइस राइज की वजह से इन्वेस्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कर सकते हैं। जो एक कारण या एक फैक्टर जो देखा जाता है इन्वेस्ट करें या रेंट करें उसके लिए, वो होता है गैप जो ब्याज की दरों में और रेंटल यील्ड पे। कैपिटल अप्रिसिएशन यानी दाम बढ़ने के अलावा प्रॉपर्टी में निवेश का एक और फायदा है, वो है रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड का मतलब है प्रॉपर्टी पर किराए से मिलने वाला रिटर्न। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड आमतौर पर 2 से 3% रहती है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ऑफिस स्पेस के मामले में ये 7 से 9% तक है। हालांकि कोविड के बाद लोगों के वापस शहरों का रुख करने, दफ्तर खुलने और व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने से रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों में किराए से कमाई बढ़ी है। कोविड के बाद से अब तक बड़े शहरों में घरों का किराया 20% से ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में रेंटल इनकम के लिहाज से नवीन को कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? अप्रिसिएशन से जो अभी स्ट्रॉन्ग है और रेंटल यील्ड से केवल 2.5 से 3% का रेंटल यील्ड आता है, जो एक ओवरऑल रिटर्न का बहुत छोटा पोर्शन होता है। लेकिन अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ पे 7 से 7.5% की जो रेंटल यील्ड आती है वही मेजर कंपोनेंट होता है, और इसके साथ में जो भी अप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन है वो एक अलग फैक्टर होता है। तो कमर्शियल स्पेस में अगर अच्छी प्रॉपर्टी है, ऑक्यूपेंसी है, तब फिर उससे फ़ायदेमंद रहेगा। कैपिटल ग्रोथ के लिए अभी मार्केट थोड़ा टफ हुआ है ग्लोबल मंदी के कारण। प्रॉपर्टी से अच्छा रिटर्न हासिल करने में लोकेशन की अहम भूमिका रहती है, फिर चाहे बात रेजिडेंशियल की हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी की। अगर प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर है तो संपत्ति की कीमत अच्छी बढ़ेगी और किराया भी ज्यादा मिलेगा। घर लेते समय ध्यान दें कि बुनियादी सुविधाएं मतलब सड़क, बिजली और पानी के अलावा ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था हो।
अस्पताल, स्कूल जैसी चीजें आसपास हों। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर सही लोकेशन पर होगी तो वहाँ भीड़ रहेगी, नए नए ब्रांड आएंगे, जिससे आपके किराए से कमाई बनी रहेगी। आमतौर पर प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी काफी महंगी मिलती है। ऐसे में आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीदें जहाँ डेवलपमेंट के चांस ज्यादा हों। ग्रोथ जो है मार्केट की डिमांड में, प्राइसेस में, और उसी वजह से रिटर्न्स पर वो अच्छी रहेगी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के मुकाबले कमर्शियल प्रॉपर्टी महंगी पड़ती है, लेकिन इसमें किराया ज्यादा मिलता है। ये पूरी तरह से खरीदार पर निर्भर है कि वो घर खरीदे या फिर एक ऐसी संपत्ति में निवेश करे जहां से उसे कमाई हो सके। वैसे देखा यह गया है कि पहली बार जब प्रॉपर्टी में कोई निवेश करता है तो आम तौर पर घर ही खरीदता है, क्योंकि इसमें सुरक्षा का भाव महसूस होता है। वहीं दूसरी, तीसरी बार रियल एस्टेट में पैसा लगाने की मुख्य वजह बेहतर रिटर्न पाना होता है। ऐसे में कमर्शियल प्रॉपर्टी को तरजीह दी जाती है। अगर नवीन के पास घर है तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, और अगर घर नहीं है तो वो पहले मकान खरीद सकते हैं और होम लोन लेकर घर खरीदने पर टैक्स में छूट भी उन्हें मिल जाएगी। तो अब नवीन के पास दोनों विकल्प के प्रोज और कॉन्स हमने समझा दिए हैं। हमें उम्मीद है कि वो सही फैसला लेंगे और प्रॉपर्टी में निवेश की तरफ अच्छा कदम उठा पाएंगे।